सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सच्चा, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की गवाही बनने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 9 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन का मुख्य विषय है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रार्थना। और यह विषय लिया गया है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग। इस प्रसंग में हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह की आदत के अनुसार वो प्रार्थना किया करते थे। हर बार जब कोई भी कार्य करते थे उससे पहले वो प्रार्थना करते थे। रात भर कभी कभी प्रार्थना में लीन हो जाते थे, सवेरे पहाड़ से नीचे उतरते थे, कार्य में लग जाते थे, फिर प्रार्थना करते थे। और इस प्रकार का जीवन प्रभु के शिष्यों ने बड़े नजदीक रहते हुए देखा था। और प्रभु के जीवन को जब उन्होंने देखा, प्रभु की प्रार्थना को देखा, तब उनको एहसास होने लगा कि हमारी प्रार्थना और प्रभु यीशु की प्रार्थना में बहुत अंतर है, बहुत ही फर्क है। क्योंकि प्रभु के शिष्य भले ही यहूदी समाज से प्रभावित थे, यहूदी समाज के नियमों को जानते थे, इसलिए नियम के अनुसार दुआ प्रार्थना वो करते थे और उनकी प्रार्थना में और उनके जीवन में समानता नहीं थी। उसमें अलग अलग प्रकार से बातें थी, डायकॉटमी थी। प्रार्थना अलग बनकर रह गया, जीवन अलग बनकर रह गया। जीवन और प्रार्थना में कोई तालमेल नहीं था, कोई संतुलन नहीं था। क्योंकि प्रार्थना में समय बिताने के बावजूद उनके बीच में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा था कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्रमुख होगा। इन सभी बातें उनके अंदर थी, इसलिए उनका जीवन और प्रार्थना में कोई लेना देना नहीं था। जबकि उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु की प्रार्थना में संतुलन है, समानता है, कोई डायकॉटमी नहीं है। जो जीवन है वही प्रार्थना है, जो प्रार्थना है वही जीवन है। जब उन्होंने देखा कि प्रभु इस प्रकार से प्रार्थना करता है, प्रार्थना के बलबूते बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को देखने के लिए आंखें देता है, लंगड़ों को चलने के लिए पैर देता है, गूंगों को बोलने के लिए आवाज देता है, बहरों को सुनने के लिए कान देता है, कोड़ियों को चंगा करता है, अबदूतों को निकालता है और 5 जौ की रोटी 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों को खिलाता पिलाता। इस प्रकार से महान कार्य करने वाले, अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु यीशु को प्रभु के शिष्यों ने जब नजदीक से देखा, तब उनको एहसास हुआ, महसूस हुआ कि हमारी प्रार्थना में कोई दम नहीं है। प्रभु की प्रार्थना असली प्रार्थना है। इसलिए प्रभु के शिष्यों को लगा, यदि हम प्रभु यीशु के जैसे प्रार्थना करना सीख जाएंगे, प्रार्थना करना लग जाएंगे, प्रभु यीशु ने किए हुए कार्यों को भी हम लोग कर पाएंगे, मुर्दों को जिला सकेंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर पाएंगे, रोगियों को चंगाई दे पाएंगे, अबदूतों को निकाल पाएंगे। और इस प्रकार से उनको एहसास हुआ, महसूस हुआ। और इस वजह से प्रभु के शिष्य एक दिन तय करते हैं हम प्रभु से प्रार्थना करना सीखें। क्योंकि उनको तब तक समझ में आ चुका था कि सभी कार्यों के पीछे, सभी कार्यों की सफलता के पीछे प्रार्थना एक महाकुंजी बनकर रह गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा, यदि हम भी प्रभु से अगर प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो हम भी प्रभु यीशु के समान बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े कार्य हम भी कर पाएंगे। इसलिए वो प्रभु के पास आके प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। यानी कि ये केवल प्रार्थना रटने की नहीं है, सीखी हुई प्रार्थना दोहराने की नहीं है, या लिखी हुई प्रार्थना पढ़ने की नहीं, बल्कि ये हकीकत में प्रार्थना क्या है इस बात को लेकर था। यानी कि जब आत्मा उस परमात्मा में लीन होगा, वहां पर जो कनेक्शन जुड़ेगा आत्मा परमात्मा का, और उसके द्वारा
द्वारा जो आनंद मिलेगा, जो खुशियां मिलेंगी, जो बरकत मिलेंगी और उसके बाद उस जीवन में जो आशीष प्रवाहित होगी, इन सभी बातों को लेकर ये रिश्ता, ये प्रार्थना लेकर था। इसलिए प्रभु के शिष्य ऐसा प्रार्थना सीखना चाहते थे। इसलिए प्रभु के पास आके वो प्रभु से बोलते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु यीशु ने उनके निवेदन पर उनको प्रार्थना करना सिखाया। जो प्रार्थना हम लोग प्रतिदिन हमारे जीवन में दिन में कई बार दोहराते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना। इस प्रार्थना को अगर हम 4 भागों में बांटें तो इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहले भाग में पिता परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करना सिखाया। उसके बाद दूसरे भाग में हमारे गलतियों के लिए क्षमा की याचना करना सिखाया। तीसरे भाग में ईश्वर को धन्यवाद देना सिखाया। और चौथे भाग में हमारी जरूरतों को प्रभु के सामने रखते हुए प्रार्थना करना सिखाया। इस प्रकार से प्रभु की प्रार्थना को हम लोग 4 भागों में बांटते हुए उसकी गहराई में जा सकते हैं और प्रार्थना में लीन हो सकते हैं, प्रार्थना में बने रह सकते हैं और इस प्रकार से प्रार्थना में मजबूत हो सकते हैं। तो प्रभु हम लोगों का आज के दिन में यही सिखाना चाहता है कि जो प्रार्थना करना चाहता है प्रभु यीशु के समान प्रार्थना करें। शास्त्रीय फरीसियों की प्रार्थना की भांति नहीं है। उनकी प्रार्थना, उनका जीवन अलग अलग था। उनके प्रार्थना का कोई असर उनके जीवन में नहीं था। उनके जीवन में वही कमियां बरकरार रहीं, उनके वही कमियां बनी रहीं। इसलिए उनकी प्रार्थना उनके जीवन को परिवर्तित करने में, उनकी प्रार्थना प्रभु के नजदीक आने में, उनकी प्रार्थना लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए कहीं से भी प्रेरित नहीं कर पाए, कहीं से भी प्रभावित नहीं कर पाए। उनका जीवन कहीं से भी प्रार्थना की वजह से नहीं बदला, कोई नई परिवर्तन नहीं आया, नयापन नहीं आया, नई सोच विचारधारा नहीं आई। इसलिए प्रभु के शिष्यों ने सोचा कि ऐसी प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर है प्रभु यीशु की प्रार्थना सीखने से। इसलिए वो प्रभु यीशु के पास आके बोलते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाई, बड़ी उत्तम प्रार्थना, प्रभु के जीवन का एक निचोड़ प्रभु ने अपने शिष्यों के सामने रखा कि इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? प्रार्थना एक जीवन है और जीवन ही प्रार्थना है। इसमें कोई अलग अलग बातें नहीं है। जो हम प्रार्थना करते हैं उसको जीना है, जो जीते हैं वही प्रार्थना बन के प्रभु के सामने आनी चाहिए। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सिखाता है और जो इस मुकाम तक पहुंचता है, प्रार्थना का इस मुकाम तक पहुंचता है, प्रार्थना और जीवन एक हो जाता है, कथनी और करनी एक हो जाता है। प्रार्थना के बाद हम रिचार्ज हो जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बरकतें पाते हैं, आशीष पाते हैं, खुशियां पाते हैं। प्रार्थना में जाना, प्रार्थना में बैठना, प्रार्थना करना हम सबों के लिए परम आनंद का विषय बन जाता है। यही असली प्रार्थना। इस प्रकार की प्रार्थना करना हो तो हमें प्रभु के पास जाना होगा, प्रभु से कहना होगा, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। जैसे आपने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, आज मैं भी प्रार्थना करना सीखना चाहता हूँ। प्रार्थना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। भले प्रार्थना पढ़ना आसान है, प्रार्थना बोलना आसान है, या प्रार्थना जो मैंने सीखा उसको दोहराना आसान है, लेकिन प्रार्थना हकीकत में जो करना है वो मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना का वरदान मुझे दीजिए। प्रभु के पास जाएं, इस बात को लेकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दे ताकि मैं निरंतर प्रार्थना कर सकूं, हर दिन आपको धन्यवाद दे सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपकी स्तुति महिमा कर सकूं, आपसे मेरा निवेदन प्रस्तुत कर सकूं और आपको धन्यवाद दे सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत कर सकूं। इसलिए प्रभु से हम वरदान मांगे, आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि प्रभु के साथ हमारा प्रार्थना का रिश्ता दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, मजबूत होता जाए और हम लोग प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना से जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने वाले बने, अपनी आत्मा को बचाने वाले बने। प्रार्थना के द्वारा दूसरों के आत्मा को बचाने वाले हम सभी बन सके। इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा एक सुंदर जीवन हम सभी बिताएं, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। इस प्रकार की प्रार्थना
प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना जीने के लिए, जीवन में जीने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। वही प्रभु हम सबों को आशीषें और बरकतें प्रदान करें, ताकि प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के प्रेम में, विश्वास में, प्रार्थना में निरंतर हम आगे बढ़ते हुए प्रभु में आनंद मना सकें। वही प्रभु हम सभी लोगों को आशीषें, बरकतें और अनुग्रह पर अनुग्रह बरसाते रहें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।